बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज पार्टी रहनुमाओं को फैसला कुन एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख दी थी। गुज़िश्ता रोज उनकी बहन अलीमा खान ने इस एहतजाज की कॉल देते हुए कहा था कि बानी पीटीआई ने अब फाइनल कॉल दे दी है और अब पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा। अलीमा खान ने आज फिर कहा कि मरीम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी, जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जाएगा और इस एहतजाज में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आगे आगे होंगे। उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें। जब आप एक आईनी चीज कर रहे हैं, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज की पुलिस है, क्योंकि खुद तो वो कहाँ स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई है कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि हम अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होगा? तहरीक इंसाफ का मकसद इमरान खान की रिहाई है। क्या उनकी रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है? मीडिया में इस हवाले से मतवातर खबरें आ रही हैं कि एहतजाज की कॉल के हवाले से पूरी पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पीटीआई के कई सीनियर रहनुमा एहतजाज की इस कॉल से खुश नहीं और कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में बानी पीटीआई के साथ इस मामले पर बात करके उन्हें एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करने की कोशिश की जाए। ये रहनुमा डू और डाई एहतजाज के फैसले से इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि ऐसे एहतजाज और धरने में सिक्योरिटी के अलावा कई लॉजिस्टिकल मसाइल भी होंगे। एक और अहम मामला वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आने वाला वाकया, और उस हवाले से अब से कुछ देर पहले अपडेट ये आई है कि वहां की जो पुलिस है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात भी की है। ये मुलाकात पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने भी इस वाक़े के हवाले से कहा है कि जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ यह हरकत की, उनके नसीब में यही कुछ है। उन लोगों की तरबियत और ग्रूमिंग ऐसे ही की गई है कि लोगों के पीछे दौड़ना और भागना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले यह कहा था कि लंदन में धमकी देने वाले वाक़े को रिपोर्ट कराने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। दफ्तर खारजा ने ख्वाजा आसिफ के साथ बैरून मुल्क पेश आए वाक़े की मजम्मत भी की है। इससे पहले लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की गाड़ी पर हमले का वाक़या भी पेश आया था। अब जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, एक तरफ ये फाइनल कॉल, और क्या पार्टी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है इस एहतजाज की कॉल के हवाले से, और दूसरी तरफ यह वाकया, इन दोनों मामलात पर बात करने के लिए तहरीक के रद्द अमल के लिए अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले एहतजाज के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है इस मरतबा ये जो एहतजाज की कॉल है और जिसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बड़ी कॉल है, इमरान खान साहब की कॉल है। आपने कहा कि क्या मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि कॉल्स इससे पहले जब आई थी खान साहब की, उस पर भी लोग निकले थे, लेकिन इस बार यह है कि मैसिव लेवल पे होगा, इसकी तैयारी ज्यादा होगी। और खान साहब ने चूंकि खुद ये कॉल दी है और कहा है कि इस पे सबने निकलना है, तो पूरी कौम इसके लिए इंशाल्लाह निकलेगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज में काफी अरसे से है। 2 साल तो हुकूमत खत्म होने के अगर आप लगा लें, उससे पहले भी अगर आप 2013 से 18 तक देख लें तो हम एक एहतजाजी तहरीक में ही थे। बेसिकली अगर आप तहरीक इंसाफ की पूरी मूवमेंट को देख लें तो ये एक एहतजाजी तहरीक ही है, जुल्म के खिलाफ, करप्शन, अकरबा परवरी, पाकिस्तान को जो उसके असल ट्रैक से हटाया गया, उसके रिएक्शन में तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनाई थी। कोई इमरान खान ने तहरीक इंसाफ इसलिए तो नहीं बनाई थी क्योंकि इक़्तिदार का शौक था या हुकूमत में तो मतलब ये है, थोड़ा सा तफसील में जाने का मतलब ये था कि तहरीक इंसाफ का वर्कर हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग है एक पुरअमन एहतजाज की। इस दफा जो एहतजाज है उसमें आपने कहा फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि पिछली दफा एहतजाज 1 डे अफेयर था, इस दफा ये शायद तवील भी हो, पुरअमन होगा, और अहदाफ क्लियर हैं जो इमरान खान साहब ने जमात को दिए हैं कि अपनी रिहाई का उन्होंने नहीं कहा, लेकिन असीरान की रिहाई का, जो बेगुनाह सियासी असीरान है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसको अंग्रेजी में प्रिजनर्स ऑफ कॉशस कहते हैं, उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ के लिए 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने के लिए, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें जो हमारा मैंडेट की बात है, लेकिन उसके लिए तासुर
جو بیانات ہیں علی بھائی، جو تاثر ہے، جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے، اور جو ایک اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی قسم کا جو ہے وہ احتجاج ہے، تو کیا یہ مختلف نہیں ہوگا پہلے جو احتجاج ہوئے؟ دیکھیں، اس میں جو حتمی یا فائنل کی بات آتی ہے، جو آپ نے کہا ڈو اور ڈائی، یہ ڈو اور ڈائی سے تو میں اس سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ کوئی لڑائی کرنے تو ہمارے لوگ نہیں آ رہے، پرامن احتجاج ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے یا ایک بہت بڑی موومنٹ ہے۔ اس کے بعد بھی ہماری تحریک چلے گی، ہماری جماعت ہوگی، پاکستان نے بھی رہنا ہے، سیاست میں بھی رہنا ہے، لیکن یہ فی زمانہ اس وقت شاید سب سے بڑی کال ہے عمران خان صاحب کی، جو پچھلے 7-8 مہینوں میں مختلف احتجاج ہوئے ہیں پوسٹ الیکشن 2024، تو اس میں یہ سب سے بڑی کال ہے، اس لیے اس کو فائنل کال یا حتمی کال یا ڈو اور ڈائی والی بات ہوتی ہے۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اہداف بڑے کلیئر ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے ہے، پرامن ہے، اور جب تک اپنے اہداف اچیو نہیں کرے گی، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی نے پھر واپس نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کیا واقعی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو احتجاج نہیں کرنا چاہتے؟ میڈیا میں یہ کیوں رپورٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میرے سامنے اس پہ کوئی ایسی ڈیبیٹ میں نے نہیں دیکھی جس میں کسی نے کہا ہو کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوں، لیکن جو کچھ فورمز ہیں، کور کمیٹی کا تو خیر اجلاس نہیں ہوا، جو پولیٹیکل کمیٹی میں کچھ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کا میں حصہ نہیں ہوں، پارلیمنٹری پارٹی کی ابھی اس پہ میٹنگ نہیں ہو سکی۔ جو خان صاحب کا حکم ہے وہ کل سب کے پاس آیا ہے کہ خان صاحب کی کال ہے، تو میرے سامنے ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں آئی جس میں کسی لیڈر نے کھل کے اس کا اظہار کیا ہو کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ ہاں، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ تیاری کتنی ہے، تیاری کے لیے کیا وقت ہے، نہیں ہے، لیکن چونکہ جو 24 کی کال خان صاحب نے دے دی ہے اور آلریڈی جماعت پہلے سے مختلف احتجاج کی مختلف شکلوں میں ہے، جلسے کے لیے، دھرنے کے لیے، اس چیزوں کے لیے ہماری ٹریننگ ہے، تو میں پر امید ہوں کہ 24 تک انشاءاللہ ایک سائزیبل لوگ نکل آئیں گے۔ پشاور سے، خیبر پختونخوا سے تو ظاہر لوگوں نے آنا ہے، لیکن پنجاب اصل بیٹل گراؤنڈ ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں تو خیبر پختونخوا تو پہلے ہی 3-4-5 دفعہ نکل چکا ہے، تو انشاءاللہ اس بار بھی خیبر پختونخوا کی حاضری پہلے سے زیادہ ہوگی۔ پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر زور لگائے گی اور لوگ پنجاب سے نکلیں گے تو یہ تحریک اپنے اہداف انشاءاللہ آسانی سے جو ہے وہ حل کر لے گی۔ لیکن یہ جو مسلسل احتجاج کی کالز ہیں، اور کیا یہ پارٹی ورکرز کو تھکا تو نہیں رہی؟ نہیں، چونکہ خان صاحب کی کال ہے، اس پہ پارٹی ورکر جتنا بھی تھک جائے وہ نکلتا ہے۔ عام پولیٹیکل جماعتوں کے ورکرز میں ایک فٹیگ فیکٹر آتا ہے، لیکن میرے خیال میں چونکہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کال بڑی اہم ہے، اوپر سے جو ہے عمران خان صاحب کے کیسز بھی میچور ہو رہے ہیں، آج ایک بہت بڑی بریک ملی ہے کیسز میں، ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سبکی اٹھانی پڑی ہے۔ زیادہ رپورٹ تو میڈیا میں نہیں ہوا، لیکن میں چونکہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اس کیس کے دوران، ہمارے لیڈ لائر جناب علی ظفر صاحب وہاں خان صاحب کا کیس لڑ رہے تھے توشہ خانے کا، اور بڑی عجیب بات یہ سامنے آئی کہ حکومتی جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پروسیکیوشن میں پروسیجر اتنی بڑے بڑے لیکیونہ ہیں کہ وہ کنسیڈ کر گئے ہیں کہ اگر پروسیجر پہ، میرٹ پہ نہیں، پروسیجر پہ یہ کیس فارغ ہوتا ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جس پہ علی ظفر صاحب نے ٹائم مانگا ہے کہ خان صاحب سے وہ اجازت لیں کہ خان صاحب کی کیا ڈائریکشن ہے۔ لیکن آج یہ بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی کورٹ میں، جہاں میاں حسن گل صاحب اور زیب صاحب بھی موجود تھے، وہاں حکومت نے ایڈمٹ کیا کہ بالکل جو نیب کے گواہان تھے عمران خان صاحب کے خلاف، جو فیک 2 نمبر گواہان پیش کیے گئے، ان پہ عمران خان کے وکلاء کو کراس ایگزامینیشن کا موقع ہی نہیں دیا گیا، جو کبھی بھی لاء میں نہیں ہوتا، اور اس بنیاد پہ یہ کیس آج ایک طرح سے فارغ ہو گیا ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانے کا کیس بنایا اور فیک گواہان لے کے آئے اور ان کے خلاف ہمارے وکلاء کو کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا، اور آج آپ کا کیس ختم ہو رہا ہے، تو کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ 1 سال سے عمران خان کو پھر آپ نے اندر کیوں رکھا ہے جیل میں؟ ہاں، لیکن اس میں یہ واضح کیجئے گا کہ ایک طرف تو بریت کی درخواست جو تھی اس کو خارج کیا گیا ہے، فرد جرم کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے، وہ تو لوور کورٹ میں ہے نا، وہ تو آپ یہ کہہ رہے نہیں، لیکن وہ تو وہاں سے ہے، میں تو ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اچھا
हाई कोर्ट की बात करें। अच्छा, लेकिन ये जो दरखास्त मुस्तरद होना, केसेस में मुश्किलात, क्या ये कहीं एहतजाज की कॉल से तो नहीं जुड़ा हुआ? दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई से एहतजाज को उन्होंने मशरूत नहीं किया। उन्होंने तमाम असीरान की बात की है, और लीडर कभी अपने आप के लिए नहीं करता, वो अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए करता है। ठीक। अच्छा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, ये जो ख्वाजा आसिफ वाला मामला है जो लंदन में उनके साथ वाकया पेश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या रद्दमल है आपका इस वाकये के ऊपर? देखिए, किसी भी सूरत में पुरतशद्दुद किसी बात या गालम गलूज की तो मैं हक में नहीं हूं, ना हमारी जो संजीदा लीडरशिप है कोई उसके हक में नहीं है। एहतजाज लोगों का हक है। आप एक पुरअमन या एक शाइस्ता तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। तो ये जो कोई धमकी वगैरह की बात आई है उसके तो हम सख्त खिलाफ हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं इनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि ये जहां जाते हैं लोगों का रिएक्शन आता है, किसी जगह ये निकल नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने लोग प्लांट किए हैं और उनके पीछे कोई गस्टापो सर्विस है कि जिधर निकले उन पर एहतजाज करो। ये कौम है, ये अवाम है, ये अवाम का रिएक्शन है। हाँ, जो उसमें पुरतशद्दुद बात है, जिस तरह मैंने कहा, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अवाम का गुस्सा, इसके रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों अवाम इतने गैज़ व गज़ब में है, क्यों आपसे नाराज हैं। अपने मुल्क में तो निकल ही नहीं सकते थे, अब आप अगयार के मुल्क में भी नहीं निकल सकते। और इसके साथ साथ एक बात और भी, अगर तहरीक इंसाफ का कोई वोटर, वर्कर, सपोर्टर ने कोई गलत बात की है, उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कल जो मुस्लिम लीग नून के कुछ वर्कर्स ने गालम गलोच की है, मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब सबको अखलाकियात का दर्स देते हैं। जरा अपने वर्कर्स की भी कोई अखलाकियात की कोर्स करा लें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि खुद आप बड़े भले मानस और मासूम बने रहें और अपने वर्कर से लोगों को गालियां दिलवाएं। तो दोनों तरफ से, हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, अगर कोई गाली देता है उसके हक में नहीं है। बाकी पुरअमन एहतजाज सबका राइट है। लेकिन वो कहते हैं कि जो काजी फायज ईसा के साथ हुआ, जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, ये पीटीआई है जो इस कल्चर को फरोग दे रही है और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करती है। देखिए, अवाम का रिएक्शन है, अवाम को तो ना हम रोक सकते हैं ना वो रोक सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि गालम गलोच या धमकियों के तो कोई हक में नहीं है, सिर्फ हम नहीं, कोई भी हक में नहीं है। लेकिन अवाम का रिएक्शन क्यों आ रहा है, किसी और के खिलाफ क्यों नहीं आ रहा? अवाम का रिएक्शन इन हुक्मरान तबके के खिलाफ इसलिए आ रहा है कि आपने इलेक्शन चुराया, आपने जुल्म किया, लोगों के घर तोड़े, लोगों की इज्जतों पे हाथ डाला। अपने पे जब थोड़ी सी बात आती है आपको बड़ी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन जब लोगों की माओ बहनों को बेइज्जत किया गया, लोगों के बच्चों के गोश्त को नोचा गया, तब आपका ज़मीर कहां था? जब लोगों को घरों से उठाया जा रहा था, तब आपका ज़मीर किधर था? तब आप किधर थे? यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप हुकूमत के लोग हैं और आप लंदन में इधर उधर फिर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप पाकिस्तान में सारे मसले हल हो गए। वजारत दिफा के मसले, वजारत जो एनवायरमेंट के मसले हैं, माहौलियात के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, फॉरेन अफेयर, सारा कुछ हल हो गया। पंजाब बिल्कुल सुकून में है। जो वहां आप जो है इस तरह खरामा कभी एक होटल कभी दूसरा होटल, हमने तो कभी अपने मुल्क में उन ममालिक के वज़रा को इस तरह इधर उधर फिरते नहीं देखा। हमारा भी बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये आप कब इस ज़हनी गुलामी से निकलेंगे कि लंदन की गलियों में फिर के आपको सुकून आता है? ये पाकिस्तान की गलियां आपको काटती हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया आलिम।